शनि, जिनकी दृष्टि मात्र से राजे महाराजे, ऋषि मुनि और स्वयं देवता भी संकट में आ जाते हैं, क्या उनकी दृष्टि का कोई ऐसा है जिस पर असर नहीं होता? जी हाँ, एक ही शक्ति है जो शनि के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है, और वो है भगवान शिव। पर क्यों? क्या शिव की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी भी ग्रह, किसी भी कर्म फल से ऊपर है? या क्या इसके पीछे छिपा है कोई पुराना रण, कोई श्राप या कोई ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? क्या यह केवल एक कथा है? इसमें छुपा है ऐसा दिव्य ज्ञान जो आपके जीवन को बदल सकता है। शनि महाराज का जन्म सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। छाया देवी, जो संजा की छाया थीं, ने घोर तप करके शनि को जन्म दिया। शनि बचपन से ही गंभीर, स्थिर और तपस्वी स्वभाव के थे। उनका रंग अति श्याम वर्ण था, जिससे उनके पिता सूर्य उन्हें सहज स्वीकार नहीं कर पाए। बचपन में ही शनि ने यह भांप लिया कि संसार में न्याय और अन्याय का संतुलन बहुत बिगड़ चुका है। जहां पुण्य की पूजा नहीं होती और पाप बिना फल पाए छुट जाता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ऐसा देव बनेंगे जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का न्यायपूर्ण फल देगा, न ज्यादा न कम। इस उद्देश्य से वे तपस्या में लीन हो गए और वर्षों की साधना के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें नवग्रहों में प्रमुख स्थान मिलेगा। जब तुम्हारी दृष्टि किसी पर पड़ेगी, वह अपने कर्मों के फल से भाग नहीं पाएगा। और तभी से शनि न्याय और कर्म फल के देवता कहलाए। परंतु यह वही शिव हैं जिन पर शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं चलता। यह कैसे संभव है? एक बार की बात है, जब शनि महाराज की प्रतिष्ठा नवग्रहों में सबसे अधिक हो चुकी थी। उनकी दृष्टि ने इंद्र को सिंहासन से उतार दिया था। रावण जैसा शक्तिशाली असुर भी शनि की टेढ़ी दृष्टि से बच नहीं पाया था। स्वयं विष्णु ने जब वामन रूप लिया था, तब भी शनि की 7.5 से बचना असंभव हो गया था। ऐसे में शनि के मन में अहंकार का अंकुर फूट पड़ा। उन्होंने सोचा, मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैंने देवताओं को विचलित किया है, अब समय है शिव को परखने का। वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। जैसे ही शनि पहुंचे, समस्त कैलाश पर एक विचित्र कंपन फैल गया। वृक्ष कांपने लगे, नंदी विचलित हो उठा। मां पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह कैसी ऊर्जा है? शिव ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, यह न्याय आ रहा है। पर उसे यह ज्ञात नहीं कि जहां प्रेम होता है, वहां न्याय मौन हो जाता है। शनि आगे बढ़े और बोले, हे महादेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पर आज आपकी परीक्षा लेने आया हूँ। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा, क्या आप भी नहीं बच पाएंगे? शिव बोले, हे शनिदेव, आप न्याय के प्रतीक हैं। आपकी दृष्टि में जो न्याय है वो मैं भी स्वीकार करता हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, पर एक शर्त है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। शनि बोले, प्रश्न पूछिए। शिव ने पूछा, क्या तुम भक्ति को नाप सकते हो? शनि चौंक गए, बोले, मैं कर्म देखता हूँ, भक्ति भावना है, वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। शिव मुस्कुराए, यही कारण है कि तुम मुझ पर असर नहीं कर सकते। मैं कर्म से नहीं, भाव से जुड़ा हूँ, और जहाँ सच्चा भाव होता है वहाँ तुम्हारी दृष्टि मौन हो जाती है। शनि सिर झुकाकर बोले, हे भोलेनाथ, आपकी बात सत्य है। मैं न्याय करता हूँ, पर आप करुणा का सागर हैं। मेरे कर्म सीमित हैं, आपकी कृपा असीमित। और तभी से शनि ने शिव को प्रणाम करके यह घोषणा की, जो शिव का भक्त होगा उस पर मेरी दृष्टि दयालु होगी। इस पूरी कथा में गहरा प्रतीकात्मक संदेश छुपा है। शनि कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्म जो हर जीव को उसके अनुसार फल देता है। शिव भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आत्मा के स्तर पर करुणा, क्षमा और प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। यह टकराव नहीं, एक संवाद है, जहां न्याय और करुणा एक दूसरे की सीमाएं समझते हैं। शनि यह कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। शिव यह कहते हैं, यदि तू सच्चे भाव से सुधरता है तो क्षमा भी संभव है। और यही वो अंतर है जो हमें यह समझाता है कि जीवन केवल नियमों से नहीं चलता, भावनाओं से भी चलता है। आज लोग शनि को लेकर डरे रहते हैं। 7.5 ढैया, शनि दोष, यह सब डराते हैं। काले तिल, तेल, नीले फूल, दान तो करते हैं, पर असली दाना भूल जाते हैं, अपने कर्म और अपने भाव। इस कथा का संदेश यही है,
यदि तुम अपने भाव शुद्ध रखो और शिव की तरह समर्पित बनो तो कोई शनि, कोई ग्रह, कोई पीड़ा तुम्हें डिगा नहीं सकती। शनि डराने वाले नहीं हैं, वो शिक्षक हैं, और शिव हमारे अंतःकरण के संरक्षक। जब हम दोनों को समझ लेते हैं तो जीवन में डर नहीं, दिशा मिलती है। तो मित्रों, यह था शिव और शनि का गूढ़ रहस्य। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह हमारे जीवन के भीतर चल रही दो शक्तियों की कहानी है। एक जो हमें हमारे कर्मों का फल देती है और दूसरी जो हमें क्षमा कर देती है यदि हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें। शनि हमें सुधारने आते हैं, शिव हमें स्वीकारने। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, जब ग्रह वक्री हो, जब समय प्रतिकूल हो, शनि से डरिए मत, शिव का नाम लीजिए, क्योंकि शिव वही हैं जो अंधकार में भी आशा का दीपक जलाते हैं और शनि वही हैं जो उसी दीपक की लौ से हमें जागरूक बनाते हैं। हर हर महादेव, जय शनिदेव।